दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों 7 मार्च के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। दोस्तों याद रखिएगा, डेली करंट अफेयर की सीरीज डेली आपको 5 बजे दी जाती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्तों 6 मार्च के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का एक बार रिविजन कर लेते हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था। पहला क्वेश्चन, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2020 का शुभारंभ कहाँ पर हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, नई दिल्ली में। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो हमारे देश का कृषि वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान है ना, वो भी आपके नई दिल्ली में है। और ये जो पूसा नाम है ना दोस्तों, पूसा याद रखिए, उस संस्थान का नाम भी पूसा है। क्यों? क्योंकि यह पहले पूसा नाम की बिल्डिंग में हुआ करता था, जो कि बिहार में था। 1935 में भूकंप आ जाने की वजह से इस बिल्डिंग को ट्रांसफ़र कर लिया गया और बिहार से उठाकर इसे दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। तब से यहाँ पर जो भी रिसर्च होते हैं उसे पूसा नाम दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा, भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुरुआत हुआ है। दोस्तों मैंने आपसे कहा था, वैसे तो योग दिवस जो है दोस्तों, ये मनाया जाता है 21 जून को। क्यों? क्योंकि 21 जून को पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और याद रखिए, ये प्रश्न 21 जून से संबंधित नहीं है, ये आपसे अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव पूछ रहा है। याद रखिएगा, ये महोत्सव उत्तराखंड की एक बहुत ही बढ़िया सिटी है जिसका नाम है ऋषिकेश। ठीक है, वहाँ पर आयोजित किया गया। कहाँ पर? ऋषिकेश, याद रखिएगा। और अगले साल हरिद्वार में 2021 में वहाँ पर जो है क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए। हरिद्वार में, जैसे कि अभी इलाहाबाद में कुंभ बीता है, उसी तरह से हरिद्वार में भी अगला कुंभ लगने वाला है। करेक्ट, किसने क्रिप्टो करेंसी में व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। दोस्तों करीब 1-2 साल से क्रिप्टो करेंसी पर भारत में पूरी तरह से रोक लगा था और इसे अवैध भी घोषित कर दिया गया था। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। लेकिन अभी हाल ही में सूचना आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध मान लिया है और इसके व्यापार करने की अनुमति भी दे दी है। 2021 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। दोस्तों मैंने आपको बताया था, अगर इस बार की बात करें तो बेंगलुरु में था। ये अगले साल अभी आयोजित होगा 2021 में। तो वो कहाँ पर आयोजित होने वाला, ये डिसाइड हो चुका है। पुणे आपका सही उत्तर है। ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे में। आगे देखिए, 10 बैंकों को मिलाकर 4 बैंकों को बनाने का निर्णय कब से लागू किया जा रहा है। तो याद रखिए, ये न्यूज पहले ही आ चुकी है। ठीक है, और हमारी वित्त मंत्री इस समय कौन है, जल्दी से बता दीजिए। निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, तो उनके द्वारा इस चीज़ को लाया गया। 1 अप्रैल 2020 से ये प्रभावी होने वाला है। ठीक है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, जिसको नाडा बोलते हैं, ठीक है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, नाडा ने हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज पर लगाया गया 1 साल का प्रतिबंध हटा लिया है। दोस्तों याद रखिए, सुमित सांगवान पर अभी दिसंबर में ही प्रतिबंध लगाया गया था, बट इस प्रतिबंध को नाडा ने स्वयं जांच के बाद जो है हटा लिया है, क्योंकि इसमें वे दोषी करार नहीं पाए गए हैं। निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का विजेता रहा। याद रखिए, वैसे अगर खेलो इंडिया केवल पूछे तो याद रखिए, इसका आयोजन गुवाहाटी में हुआ था, जो कि असम में पड़ता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे परीक्षा में कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो याद रखें दोस्तों, ये हुआ है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। ठीक है, दोनों देखिए 2 प्रश्न है, लेकिन आपको ध्यान देना है। और इस बार जो जीत हुई है वो हुई है पंजाब यूनिवर्सिटी की। सबसे ज़्यादा मेडल पंजाब ने जीते। आगे देखिए, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में किसे के नाम को मंजूरी दिया। तो अजय भूषण पांडे जी ये नए वित्त सचिव बन रहे हैं और ये राजीव कुमार जी का स्थान लेने वाले हैं। ठीक है, अमेरिका शोध संस्थान ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी की रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है व्यापार के जरिए काले धन को सफ़ेद करने के मामले में कौन से स्थान पर है। याद रखिए, तीसरे स्थान पर है। कितने स्थान पर? पहले पे चीन था, मैक्सिको था, रूस में भी इसका नाम आया, लेकिन रूस चौथे पर है। याद रखिए, तीसरे नंबर पर भारत है, जो कि बड़े शर्म की बात है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को देखते हुए विटामिन B1, विटामिन B12, पैरासीटामोल जैसी कई सारी दवाइयों पर, कितनी दवाइयों पर, तो कुल 26 दवाइयों पर रोक लगा लिया है। इनके एक्सपोर्ट पर रोक लगा दिया गया है, क्योंकि जो भी दवाएं चाइना या चाइना के थ्रू आती हैं उनको जो है कोरोना वायरस आ सकता है वहाँ से। तो याद रखिए, इस वजह से इन चीज़ों पर रोक लगाई जा रही है। चलिए अब आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर एक बार चर्चा कर लेते हैं, ताकि आपको और भी मजा आ जाए। देखिए, ये ऐसे प्रश्न है ना, जिस तरह के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, इस तरह से कन्फ्यूजन वाले प्रश्न बनते हैं। कह रहा है, प्रज्ञान कॉन्क्लेव 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए कर लेते हैं विचार। पहला कथन दे रहा है कि यह भारतीय सेना और ब्रिटिश सेना की अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है। दूसरा दे रहा है, इसका आयोजन सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज यानी क्लॉज
के द्वारा किया गया। आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। दोस्तों आपको बता दूं, ये जो प्रज्ञान कॉन्क्लेव की बात कर रहा है ना, प्रज्ञान कॉन्क्लेव इस बार 2020 में इसका जो आयोजन हो रहा है, ये आपका आयोजन हो रहा है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में दोस्तों एक मानेकशॉ सेंटर है, वहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है और इसमें जो है विचार विमर्श होगा। इसमें ये संगोष्ठी जो है किसी दूसरे देश के साथ नहीं हो रही है, ये संगोष्ठी हमारे अपने ही देश में जो हमारी सेना है उसके द्वारा ये किया जा रहा है। और याद रखिए अभी हाल ही में एक CDS का नया पोस्ट आया, चीफ डिफेंस स्टाफ का एक नया पद आया, ठीक है। तो उनके नियुक्ति को लेकर के, सैन्य मामलों को लेकर के, ठीक है, और कौन कौन से ठोस कदम उठाए जाएं आगे, अगर किसी देश के साथ अगर युद्ध होता है या इस तरह के चीज़ें आती हैं तो किस तरह से हम नए नए तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एक तरह से थिंक टैंक है आप कह सकते हैं। ये किसी देश के साथ किसी तरह की अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी नहीं है। देखिए वही चीज़ यहाँ पर दे रहा है कि भारतीय सेना की अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी प्रज्ञान कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज द्वारा नई दिल्ली में मानेकशॉ सेंटर में किया गया। इस कॉन्क्लेव में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ जमीनी युद्ध के बदलते तरीकों और सेना पर इसके प्रभाव के बारे में विचार विमर्श करेंगे। देखिए बहुत सारे विशेषज्ञ आ रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर किसी देश की बात नहीं है। इस कॉन्क्लेव में बदलती सुरक्षा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सशस्त्र बलों में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। भारतीय सेना के लिए जो CDS की नियुक्ति है, सैन्य मामलों के विभाग की स्थापना है, उनके लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। एक तरह से थिंक टैंक है आप कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किसे राज्य की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा कि आंध्र प्रदेश ने अपनी 3 राजधानियां बना दिया, ठीक है। और अब आ रहा है सुनने में कि उत्तराखंड सरकार ने जो, जबकि वहाँ पर BJP की सरकार है और वहाँ पर भी जो है 2 राजधानी हो गई है। पहले से आपकी राजधानी देहरादून थी, अभी एक नई ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दी गई। उसका नाम क्या है? गैरसैंण। क्या नाम है? गैरसैंण जो है ये एक नई राजधानी के रूप में आया है। याद रखिए वैसे गैरसैंण को राजधानी बनाने का जो मामला है ये आज का नहीं है, यह आज से बहुत साल पहले, कम से कम 70 साल पहले उठा था। 60 के दशक में मामला आया था, ठीक है। और वहाँ पर इस मांग को उठाने वाले बहुत फेमस व्यक्ति थे जिनका नाम था वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। क्या नाम है? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। और उन्होंने इस मामला को उठाया था जब सन 2000 में उत्तराखंड बना। कब बना? 9 नवंबर को बना, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे पहले छत्तीसगढ़ बना था, ठीक है। उसके बाद जो है पहले छत्तीसगढ़ बना, फिर उत्तराखंड बना और फिर जाकर के झारखंड बना है, ठीक है। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपसे पूछता है। 27वां राज्य है दोस्तों नंबर पर जब ये उत्तराखंड जो है बना था, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश से अलग करके ही उत्तराखंड बनाया गया था। शुरुआत में इसको उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। उस समय इसका नाम उत्तराखंड नहीं था। जब ये अलग हुआ था उस समय इसको उत्तरांचल बोलते थे। बाद में इसका जो है नाम चेंज करके उत्तराखंड कर दिया गया, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैरसैंण आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में चर्चित गौरा देवी का संबंध किससे है? दोस्तों गौरा देवी का संबंध कूका आंदोलन, चिपको, गढ़वाल, कुमायूं किससे है? तो याद रखिए दोस्तों, ये जो इमेज देख रहे हैं दोस्तों, ये गौरा देवी का इमेज है और इनका संबंध है चिपको आंदोलन से। किससे है? चिपको आंदोलन। और उस आंदोलन के तहत क्या किया गया था दोस्तों? तो आपको याद होगा कि गौरा देवी ने एक आंदोलन चलाया था उत्तराखंड के चामोली जिलों में। किस जिले में? चामोली जिले की बात है। और चामोली को दोस्तों याद रखिएगा, इसको जो है फूलों की घाटी भी कहा जाता है। भारत में कई बार प्रश्न आता है कि फूलों की घाटी किससे कहते हैं, तो क्या बताएंगे? चामोली को कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा वहाँ पर जो है ये आंदोलन उन्होंने चलाया था। अंग्रेज तो उस समय नहीं थे, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। तो वहाँ पर जो है वनों को काटने और पेड़ों को काटने का आदेश आया था। तो वहाँ के जो आम नागरिक थे उन्होंने इस आंदोलन में हिस्सा लिया। वहाँ की महिलाओं ने हिस्सा लिया और लोग एक एक पेड़ के साथ चिपक कर खड़े हो गए, इसीलिए इसका नाम चिपको आंदोलन दिया गया। लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि अगर पेड़ कटेंगे तो हमारा सर भी आपको काटना होगा, ठीक है। यानी एक जो है बहुत बेहतरीन तरीके से ये चीज़ें मिली। बाद में जो है सबको सरेंडर करना पड़ा और इस चीज़ को जो है ये नेशनल लेवल तक का इशू बन गया था। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कौन है इस समय? बताइए। निशंक जी हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह कब होता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस रहता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। समारोह के एक हिस्से के रूप में चिपको आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता गौरा देवी की याद में, अब तो गौरा देवी नहीं है लेकिन उनकी याद में एक पौधा लगाया जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा। कह रहा है 1 से लेकर 8 मार्च 2020 तक महिला सप्ताह इस बार मनाया जा रहा है, जो कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा जो है
हमारे जो एचआरडी मिनिस्टर हैं और वो इस चीज़ में खास करके भाग ले रहे हैं। गौरा देवी द्वारा चलाया गया जो आंदोलन था ये एक और आंदोलन था दोस्तों जो अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में राजस्थान में चलाया गया था, उससे जो है यह प्रेरित था और बाद में चला था। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते ही रहते हैं आपकी परीक्षा में। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन अपनी सेवाएं प्रदान करता है? देखिए फिर से पढ़िए, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। दोस्तों ये जो सेवा केंद्र ना ये केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, उसके अंतर्गत ये अपनी सेवाएं देता है और अभी हाल ही में चर्चा में आया है। क्यों? क्योंकि अभी एक रिपोर्ट दोस्तों इससे जुड़ी हुई आई है, तो उससे पता चला है कि जो हमारा अरब सागर है पश्चिमी तट के साइड, ठीक है, वहाँ पर एक ऐसे शैवाल देखे गए हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए बेहद उत्तरदायी माने गए हैं। ठीक है, और ख़ास करके उनके लिए जो है लोगों ने चिंता, वैज्ञानिकों ने, लोगों को उसके बारे में पता नहीं था, तो वैज्ञानिकों ने जो है उसके लिए चिंता दर्शाया है। और एक स्पेशल सवाल है, उसका नाम है दोस्तों याद रखिएगा नोक्टिडुका सवाल। ठीक है, क्या नाम है? नोक्टिडुका सवाल उसका नाम है। और ये इसके लिए दोस्तों वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया है और सबसे उत्तरदायी ग्लोबल वार्मिंग के लिए इसे बताया गया। कर हमें ध्यान देना चाहिए कि हाल ही में मुंबई के निकट तटवर्ती इलाकों में रात्रि के समय में इस तरह के चमकते हुए शैवाल जो है देखे गए हैं। कह भारत की प्रथम श्रेणी हाई स्पीड एसी ट्रेन जो है जिसका नाम है तेजस एक्सप्रेस, ये कहाँ से कहाँ तक चलाई गई, ऐसा भी पूछ सकता है परीक्षा में। या आपसे पूछ सकता है कि मदुरई और किसके बीच में, तो याद रखिए दोस्तों मदुरई और चेन्नई के बीच में ये ट्रेन चलाई गई। अभी कुछ दिन पहले ही महाकाल एक्सप्रेस चलाई गई थी और जो कि काफ़ी चर्चा में बना था। वैसे उसका पूरा नाम था काशी महाकाल एक्सप्रेस, ठीक है, जो कि वाराणसी और जो है कहाँ तक चलेगी, ओंकार, मतलब तीन तीन ज्योतिर्लिंगों को टच करने वाली, ऐसा भी प्रश्न आया था। जैसे काशी यानी वाराणसी में आपके विश्वनाथ जी मंदिर है, उज्जैन से होते हुए ट्रेन जाएगी, ठीक है, जो कि छिप्रा नदी के तट पर है, वहाँ पर जो महाकालेश्वर हैं और ठीक है, और इंदौर के पास में याद रखिए ओंकारेश्वर है, तो वहाँ तक का इसका पूरा सफ़र होगा। ठीक है, तो इस ट्रेन के बारे में आप याद रखिएगा, काशी महाकाल एक्सप्रेस। ठीक है, तो ये तीन तीन जगह को टच करने वाली है, टच में लेने वाली है। उसी तरह से अब एक नया आ गया है, 4 मार्च को अभी मोदी जी ने चेन्नई मदुरई कॉरिडोर पर देश की प्रथम हाई स्पीड एसी लग्जरी ट्रेन को भी स्टार्ट किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये अपनी तरह की एक स्पेशल ट्रेन है और ये कार्यकाल जो है शुरू किया गया है। बाकी नरेंद्र मोदी ने उसी समय रामेश्वरम और धनुषकोडी का नाम सुना होगा आपने। अच्छा, रामेश्वरम के पास ये जो स्थान है दोस्तों, ये पंबन ब्रिज द्वीप पर बना हुआ है। ठीक है, पंबन द्वीप याद रखें कि कभी कभी परीक्षा में आपसे पूछता है। ठीक है, और वहाँ पर जो है एक स्पेशल रेल लाइन भी बिछाई जा रही है। आगे देखिए, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा मंदिर व्यवस्थापक को फसाई से भोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के आदेश जारी किए गए। दोस्तों पहले इस प्रश्न का मतलब आप समझिए, बड़ा विशेष प्रश्न है दोस्तों। फसाई का नाम तो आपने सुना होगा, अगर कोई भी होटल है, रेस्टोरेंट है, अगर खाने पीने की चीज़ें हैं तो उसको फसाई से एक प्रमाण पत्र लेना ही होता है। अगर आपने नहीं लिया है तो याद रखिए आप कभी भी जो है दंडित किए जा सकते हैं, आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, तो याद रखिए जो मंदिरों में प्रसाद मिलता है ना, आखिर में वो भी तो खाने वाली चीज़ होती है, तो उसकी गुणवत्ता बरकरार है, इसके लिए फसाई ने आदेश जारी किया कि भाई जो मंदिरों में भोग मिलेगा, ठीक है, उसको भी, उसके लिए भी, उस भोग के लिए भी आपको जो है फसाई से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और ये चीज़ें कही गई तमिलनाडु में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दे रहा है कि तमिलनाडु खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने हाल ही में मंदिरों के व्यवस्थापकों से फसाई से भोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कहा है। अगर इस व्यवस्था को वर्ष 2018 में फसाई द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो या मस्जिद हो, अगर वहाँ पर किसी भी तरह के खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं तो उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। देखिए ये भी आपके लिए एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है साइंस टेक्स से। अगर गूगल ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में 2021 तक अपना अगला क्लाउड क्षेत्र खोलने की घोषणा की है? ये आपको बताना दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पिछले साल नहीं, 2017 में आई थिंक दोस्तों मुंबई में खोला गया था, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। और इस बार 2021 में दोस्तों दिल्ली में अपना एक नया क्लाउड क्षेत्र ये खोलने वाला है। एक्चुअली में क्लाउड क्षेत्र होता क्या है दोस्तों? एक तरह से आप समझो तो गूगल जो करता है वो डेटा को स्टोर करता है, और डेटा को स्टोर करने के लिए क्लाउड क्षेत्र उसके द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी गूगल के कई सारे क्लाउड क्षेत्र से, वो अमेरिका की कंपनी है तो मेनली तो अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, लगभग सभी महाद्वीपों पर इसने अपनी क्लाउड सेवाएं दे रखी हैं। ठीक है, तो अभी मुंबई के बाद ये दूसरा स्थान है जहाँ पर ये क्लाउड वाला जो है ऑफिस खोला गया गूगल के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध के अनुसार किस पौधे से जुड़े एक नए तरह का बैक्टीरिया का पता चला है दोस्तों, जिसका नाम है एंडोफाइटी
कैक्टिनो, ठीक है। बैक्टीरिया इन पौधों के विकास और कवकनाशी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, मतलब ये अच्छे होते हैं और ये पाए गए हैं दोस्तों चाय के पौधे में, ठीक है। अभी एक पत्रिका आती है जिसका वैज्ञानिक पत्रिका है, फ्रंटियर नाम है उसका, ठीक है। उसी में जो है शायद एक रिपोर्ट आई थी या कोई लेख आया था, ठीक है, उसमें इसके बारे में चर्चा किया गया था। तो इस बैक्टीरिया के बारे में जो है बताया गया है, ठीक है। आगे भी देखिए दे रहा है, आखिरी लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कह रहा है यह बैक्टीरिया चाय के पौधों में रोग उत्पन्न नहीं करते हैं तथा अपने जीवन चक्र के लिए इन पौधों पर कम से कम निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो याद रखिए अच्छी तरह के बैक्टीरिया हैं जो चाय के पौधों पर पाए जाते हैं। देखिए ये बड़ा अच्छा प्रश्न आ गया, कह रहा है निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका द्वारा इंदिरा गांधी को 100 वुमेन 100 वुमेन ऑफ द ईयर सूची में शामिल किया गया। दोस्तों ऐसा नहीं केवल इंदिरा गांधी को ही नहीं शामिल किया गया, यहाँ पर भारत की एक और महिला हैं जिनका नाम है राजकुमारी अमृता कौर जी। ये वाली इमेज उनकी है, ठीक है। याद रखिएगा क्या नाम है, राजकुमारी। एक शाही परिवार से बिलोंग करती थी राजकुमारी अमृता कौर जी, लेकिन एक जानी जाती हैं भारत की महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इनको जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पत्रिका का नाम मुझे बताने की जरूरत नहीं, पीछे आप देख रहे होंगे टाइम लिखा हुआ है, तो टाइम पत्रिका है दोस्तों, ठीक है, उसके द्वारा। अच्छा इसके अलावा इंदिरा गांधी के बारे में आप सभी को पता होगा कि ये भारत की पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। और दोनों लोगों के बारे में जान रहे होंगे। और अलग अलग वर्षों के लिए दोस्तों इनको जो है वुमेन ऑफ द ईयर करार भी दिया गया, जैसे 1947 के लिए वुमेन ऑफ द ईयर करार दिया गया अमृता कौर जी को, जबकि 1976 के लिए इंदिरा गांधी जी को चुना गया, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और अमृता कौर का नाम आप याद रखिएगा। हाल ही में ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के खगोलविदों द्वारा कितने नए ग्रहों की खोज की गई। दोस्तों ग्रहों की खोजने का सिलसिला लगातार जारी है, क्यों? क्योंकि धीरे धीरे पृथ्वी पर ये जो जनसंख्या की बढ़त हो रही है, आज नहीं तो कल यह एक घातक भी साबित होने वाली है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों नए नए जगहों की खोज की जा रही है कि और कहाँ कहाँ पर मनुष्य अपनी जिंदगियाँ बसा सकता है। तो ऐसे में 17 नए ग्रहों का अध्ययन किया गया है, मतलब नए ग्रह खोज लिए गए हैं। और जाहिर सी बात है ये किसके द्वारा खोजे गए हैं, तो नासा के द्वारा एक मिशन चल रहा था, केपलर मिशन दोस्तों। उस केपलर मिशन के द्वारा इनका अध्ययन किया गया। देखिए यहाँ पर दे रहा है कि इन ग्रहों की खोज राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन की सेवानिवृत्ति केपलर अंतरिक्ष दूरबीन के द्वारा किया गया। नासा के 4 वर्षीय केपलर मिशन द्वारा पारगमन विधि से जो है लगभग 2 लाख तारों का अध्ययन किया गया। इन नए ग्रहों की खोज गोल्डी लाक जोन में की गई। दोस्तों यहाँ पे पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, गोल्डी लाक जोन। गोल्डी लाक जोन एक ऐसा जोन होता है जो सूर्य से एक स्पेसिफिक दूरी को बताता है, या किसी तारे से किसी स्पेसिफिक दूरी को बताता है, क्योंकि वो एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर जीवन के लिए सटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे किसी तारे के से अगर आप ज़्यादा नज़दीक हो तो वहाँ गर्मी ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा दूर हो तो वहाँ ठंडी ज़्यादा होगी। ऐसे में एक ऐसा जोन होना चाहिए जहाँ पर जीवन जीने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, और उसी को बोला जाता है गोल्डी लाक जोन, जहाँ पर चट्टानी ग्रह भी पाए जाते हैं और पानी की मौजूदगी का अनुमान भी लगाया जाता है। तो कह रहा है खोजे गए ग्रहों में KIC 73402888b एक अत्यंत दुर्लभ ग्रह माना गया है। आज के लिए 10 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा प्रदान करने हेतु DEF एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ पे किया गया। दोस्तों इसका सही उत्तर आप में से बहुत सारे बच्चों ने दिया, लखनऊ इसका सही उत्तर है। 5 फरवरी 2020 को आप याद रखिएगा लखनऊ में जो है इसका आयोजन किया गया। और मेनली इसका उद्देश्य क्या था आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि डिफेंस से रिलेटेड, इसका मतलब जो रक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा इसको शुरू किया गया है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इसके तहत जो है भारत को एक तकनीकी शक्ति के रूप में जो उभारना है दुनिया के सामने, ये उसका उद्देश्य है। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कल के लिए आपको एक नया प्रश्न दिया जा रहा है। महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2020 में स्वर्ण पदक विजेता महिला खिलाड़ी कौन है, इनके बारे में दोस्तों आप सर्च करके बताइए। अगर आप बताते हैं तो निश्चित रूप से अच्छा लगेगा हमें, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, इस वीडियो क्रम के दौरान कई चीज़ें आपको दी जाती हैं, जैसे एक तो आप वीडियो भी देख सकते हैं हमारे चैनल पर डेली करंट अफेयर के सीरीज में, ठीक है, जो कि सुबह 5 बजे दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों पूरी यूट्यूब पर बहुत कम ही लोग ऐसे हैं, आपके ना के बराबर हैं, जो आपको वीकली करंट अफेयर का वीडियो प्रोवाइड करते हो। तो वीकली करंट अफेयर का वीडियो दोस्तों हर रविवार को दिया जाता है, याद रखेगा। और इस पूरे रविवार में पूरे एक सप्ताह में, यानी सोमवार से लेकर के शनिवार तक की जितने करंट अफेयर होते हैं उन सभी के बारे में एक बार चर्चा की जाती, ताकि आपको चीज़ें और भी बेहतर तरीके से याद हो जाए। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो के जो अभी पढ़ाया जा रहा है इसका PDF भी आपको दिया जाता है, ताकि आप अच्छे से रिविजन कर लो, अच्छे से पढ़ लो। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है टेस्ट, जो कोई नहीं देता, ठीक है। तो याद रखिए हमारे वेबसाइट पर जुड़ने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है,
जहाँ जुड़ने के बाद आप टेस्ट भी दे सकते हैं। ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो अगर आप टेस्ट देते हैं तो निश्चित रूप से जानिए कि आपकी और भी ज़्यादा मजबूत पकड़ बन जाएगी करंट अफेयर के सेशन में। इसके साथ ही साथ एक और चीज़ें बता दें दोस्तों, अगर आप हमारे वेबसाइट पे आएंगे तो वहाँ पर आपको टॉपिक वाइज चीज़ें भी मिल जाएंगी। जैसे अगर स्पेसिफिक आपको लगता है कि मुझे स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आंसर करने चाहिए तो आप स्पोर्ट्स कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बैंकिंग से रिलेटेड स्पेशली क्वेश्चन आंसर करना चाहिए तो वो कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं मुझे इकोनॉमी से रिलेटेड केवल क्वेश्चन आंसर देख लेना चाहिए, इन्वायरमेंट से रिलेटेड या बुक एंड ऑथर से या फिर नेशनल इशू से या फिर इंटरनेशनल इशू से या फिर इंपॉर्टेंट पर्सन से, मतलब इस तरह के स्पेशल पॉइंट्स पर भी आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टेट वालों के लिए भी बहुत खास बातें, अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप स्टेट वाइज भी करंट अफेयर देख सकते हैं कि कौन सा करंट अफेयर किस स्टेट के लिए आपको ज़रूरी है याद करना, ठीक है। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छे से आप वीडियो देखते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। दिन भर के सेशन में करंट अफेयर से हमारी शुरुआत होती है और आखिरी लेक्चर जो है शुभम सर मैथ का लेते हैं। अगर आप उनसे जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से हर विषय को आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय